अल्लाह ताला के फजल करम से किसी उम्मीदवार का एक वोट भी रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर रिजेक्ट वोट हुआ तो वो बिलाल एजाज के रिजेक्ट वोट हुए और वो भी 11,000। इमरान खान के साथ पहले से ज्यादा डट के खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। और मैंने जो 1,17,000 वोट का जिक्र किया है, अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने उन 1,17,000 वोटों की अमानत में खयानत नहीं की है। और इमरान खान का जो भी हुक्म जेल से आया उनके तमाम कैंडिडेट्स को मैंने वोट दिया। और इंशाअल्लाह मुझ पे जो मर्जी हो जाए, कि जिस तरह का मर्जी प्रेशर आ जाए, अल्लाह ताला के फजल से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, हूँ और रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। राना बिलाल एजाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन लड़े, जीते, सदर के इलेक्शन में वोट दिया, स्पीकर के इलेक्शन में वोट दिया, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में वोट दिया, पीएम के इलेक्शन में वोट दिया, सेनेट के इलेक्शन में वोट दिया और उसके बाद इनको हरा दिया गया और अब ये इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है। राना बिलाल एजाज साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ कि मैं अब भी मेंबर नेशनल असेंबली में ही हूँ, क्योंकि जो मेरे मुखालफीन है कल उनको जो जाली रीकाउंट करके फॉर्म 47 सिर्फ जारी किया गया, उनका कोई भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक। 47 किसने जारी किया? इलेक्शन कमीशन 47 आरओ ने जारी किया। आरओ ने जारी ठीक है जी। और जो कल जो रिकाउंट हुई है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी सियासी डकैती हुई है। जो मुझे फॉर्म 45 और 47 8 फरवरी के इलेक्शन में जारी हुए थे, उसके मुताबिक मेरा वोट 1,17,000 है। ठीक है, ठीक है। और जो मेरे मुखालफीन है उनका वोट 1,09,000। इस 1,17,000 में एक भी अल्लाह ताला के फजल करम से जाली वोट नहीं। ये प्योर वोट जो है, मैं आपके प्रोग्राम की तवसत से अपने NA81 के तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, मिनॉरिटीज का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का और तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुझे 1,17,000 वोट जो है वो इमरान खान के नाम का वोट मिला है। और जो नून लीग को 1,09,000 वोट मिला है, वो अगर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बैग्स चेक किए जाए तो मेरा ख्याल है इन 1,09,000 में कम से कम 25 से 30,000 जाली वोट नून लीग को गिफ्ट हुआ है हर MNA के हल्के में, अल्लाह ताला के फजल करम से। अच्छा, नहीं तो आप कह रहे हैं ना, आपको भी निकल सकते हैं जाली वोट? नहीं, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और फजल है, क्योंकि मैं सेकंड टाइम MNA मुंतखब हूँ और मेरे से पहले मेरे वालिद साहब 5 दफा MNA रहे और हमारी सियासत जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। और इस दफा मुझे खुशी और फख्र इस चीज का कि हमारी पाकिस्तान की कौम ने अल्लाह ताला के फजल करम से नजरिए को वोट दिया, और वो नजरिया हक और सच का नजरिया है, इमरान खान का नजरिया। मैं इलेक्शन पर आता हूँ, इलेक्शन लड़ा, ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल था। अभी जरा बताइए ना कि मतलब 1,17,000 आपके वोट थे जी। दोबारा रिकाउंट की एप्लीकेशन पहले नहीं की गई थी, लेट की गई, ये सारा क्या हुआ? देखें जी, जो एप्लीकेशन थी पहले RO को दी गई 10 तारीख को। ठीक, RO ने 10 फरवरी को 10 फरवरी को RO ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि ये बिल्कुल कोई आपके एतराजात बिल्कुल फजूल किस्म के एतराजात है। उसके बाद एप्लीकेशन एक हाथ से लिखी हुई सिंपल एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में दे दी गई। उसमें सबसे बड़ा जो एलिगेशन लगाया गया मुझ पे कि बिलाल एजाज ने हल्के में धांधली करके हमें हरवा दिया। अच्छा। मैं पिछले 1 साल 2 माह से ना अपने घर गया हूँ ना अपने हल्के में गया हूँ। मेरे पे 42 FIRs हैं 9 मई के हवाले से। 42। और जो बंदा अपने हल्के अपने घर में 1 साल 2 माह में नहीं गया, वो क्या टेलीफोन पर धांधली कराएगा? उसको ग्राउंड बनाते हुए इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं। जब फॉर्म 49 रिजल्ट कंसोलिडेट हो जाता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म हो जाता है, ट्रिब्यूनल्स वाला मामला शुरू होता है। और उसके बाद उसके अलावा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंट का ऑर्डर दे दिया और फॉर्म 49 जारी करने के बाद, फॉर्म 49 जारी करने के बाद ये जो आपने बात की है कि मैंने स्पीकर को वोट कास्ट कर दिया, मैंने डिप्टी स्पीकर को वोट कास्ट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को वोट कास्ट कर दिया, प्रेसिडेंट का वोट कास्ट कर दिया और सेनेट का वोट मैंने कल कास्ट किया। ठीक है, जब रिकाउंटिंग का ऑर्डर हो गया, असूली तौर पे तो एज अ कैंडिडेट मुझे वहां रिकाउंट पे होना चाहिए था। ना मुझे इलेक्शन कमीशन RO की तरफ से कोई नोटिस, ना कोई टेलीफोनिक इतला, बिल्कुल किसी तरह की। और जिस एरिया में रिकाउंट करवाया गया उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, वहां पे कोई शख्स एंटर नहीं हो सकता था। ठीक है, अंदर पता नहीं रिकाउंट किसने किया, कैसे किया। मेरे 1,17,000 जो जेन्युइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट थे, उनमें से 11,000 वोट मेरे रिजेक्ट कर दिए गए। आपके रिजेक्ट हुए 11,000, यानी आपके रह गए 1,09,000। 1 लाख मेरा 1,06,000 रह गया। 1,06 रह गया। और उनके कितने हो गए? और उनका 150-200 वोट बढ़ा के, अच्छा, 1 लाख शायद तकरीबन 9 थे और 9 तकरीबन 10। अच्छा, अब जो वोट रिजेक्ट हुए हैं वो सिर्फ आपके, और कितने उम्मीदवार थे आपके हल्के में? सिर्फ और उम्मीदवार कम से कम जो थे
तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार टीएलपी भी था, थे, हाँ जी। पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग का उम्मीदवार था, और अल्लाह ताला के फजल और करम से किसी उम्मीदवार का एक वोट भी रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर रिजेक्ट अच्छा। वोट हुआ तो वो बिलाल एजाज के रिजेक्ट वोट हुए, और वो भी 11,000। वो 11,000 वोट रिजेक्ट करके मुझे 3,000 से हरवा के जनाब उस रीकाउंट को कैसे फ्री एंड फेयर माना ये जाएगा? कैसे जिसमें हो ऐसा सकता है? क्या, अगर 11,000 वोट रिजेक्ट किए हैं, मतलब सिर्फ आप ही के कैसे हो सकते हैं? बस ये तो फिर पाकिस्तान में ये करामात आजकल हो रही हैं, और तो दुनिया में कहीं ये करामात नहीं होती देखी। तो ऐसा हुआ है मतलब बिल्कुल आपके सामने नया फॉर्म 47 अगर आपके पास नहीं मौजूद, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आप अपना जो आपके सार्फिन हैं उनको जरूर दिखाएं। 11,000 वोट रिजेक्ट किए, और वो रिजेक्ट सिर्फ बिलाल एजाज साहब की हो, ये किया है इलेक्शन कमीशन ने। सर अब आपका इलेक्शन कमीशन है नहीं, आरओ ने, आरओ ने, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म जी, 47 जारी कर दिया, नया आरओ ने फॉर्म 47 जारी भी जारी कर दिया, जी, जी, जबकि ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, वोट डाल चुके हैं, 5-6 वोट गालिबन अब तक डाल जी, भी जी, चुके जी, हैं। अल्लाह ताला की तो ऐसे में ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, वो मुझे मुल्तान का याद है, मेहरबानों का, कि वो कह रहे हैं ट्रिब्यूनल्स में जाएं। तैमूर मलिक का भी यही मामला है कि ट्रिब्यूनल्स में जाएं। आप जरा जो अपोनेंट आपको उम्मीदवार को जिताया गया है उसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? कुछ मैं वीडियोस देख रहा था कि बड़े तगड़े आदमी है। नहीं देखिए, तगड़ा सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की जात है इस दुनिया में। इसमें तो ज़ाहिर सिर्फ ये जरूर है कि उन्होंने सियासत में आने के बाद 3 एकड़ से हजारों एकड़ बना लिए, और उनका सिर्फ जो पेशा है वो अल्लाह ताला के फजल करम से सिर्फ करप्शन है, करप्शन के अलावा उनका कोई और कारोबार नहीं है। हाँ। तो ये मुल्क जो है इस वक्त वो करप्ट लोगों का ही है, जो करप्शन का पैसा जिसके पास होगा फिर वो अपने सोर्सेज भी इस्तेमाल करता ही है। हम ये भी सुन रहे हैं कि जो लोग जीत गए हैं, जो दोबारा रिकॉर्डिंग सुना है कि 14 से 15 सीटें दोबारा जानी है पीटीआई की, तो ऐसा भी कुछ है? कुछ आपको कहा गया हो कि भाई इमरान खान से साइड पर हो जाओ तो आपकी सीट वापस नहीं होगी? देखें, ये जो बातें ये तो 9 मई के बाद से चल रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से डे बाय डे जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से इमरान खान के साथ पहले से ज्यादा डट के खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। और मैंने जो 1,17,000 वोट का जिक्र किया है, अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने उन 1,17,000 वोटों की अमानत में खयानत नहीं की है, और इमरान खान का जो भी हुक्म जेल से आया उनके तमाम कैंडिडेट्स को मैंने वोट दिया है, और इंशाअल्लाह मुझ पे जो मर्जी हो जाए, कि जिस तरह का मर्जी प्रेशर आ जाए, अल्लाह ताला के फजल से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, हूं और रहूंगा। कि प्रेशर था वैसे कि ये जी सब बिल्कुल कुछ था, कर लो? ऑब्वियसली बिल्कुल प्रेशर था, प्रेशर बिल्कुल था। अभी भी था कि सीट चली जाएगी वरना अगर ये जी जी बिल्कुल था, लेकिन मैंने आपको एक बात बताना भूल गया अपने बात के आगाज में, कि मेरे लिए इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं था। मेरे लिए मकसद है इमरान खान के साथ खड़ा होना, इसलिए मेरे लिए एमएनएज एमपीज मिनिस्ट्री मेरे लिए मैटर नहीं करती। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का साथ देना, इमरान खान साहब की रिहाई मेरा मकसद है, क्योंकि जिस तरह मेरे पे 42 FIR बिल्कुल टोटल झूठ और फेक पे मबनी है, इस तरह ही पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के ऊपर कम से कम 200 से ज्यादा FIR जो है वो झूठ पे मबनी है। तो अब क्या होगा? मतलब कुछ सीटें आपके पास वैसे नहीं है, जो जीती हैं वो हरवाई जा रही हैं, व्हाट नेक्स्ट करेंगे क्या देखिए पंजाब जी, में? अगर आप जेन्युइन देखें फॉर्म 45 के मुताबिक, तो मेरा ख्याल है कम से कम हमारी फेडरल में 180 के करीब सीटें हैं, ठीक है, और पंजाब में भी कम से कम 2-2.5 से ज्यादा हमारी अक्सरियत है, और जो सिंध में जो हुआ है वो भी आपके सामने कराची में हालात है, हाँ, कराची में खास तौर पर। तो बात यह कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के हालात बजाय बेहतरी की तरफ जाने के इलेक्शन के बाद, क्योंकि आपने नॉर्मली देखा कि हर मुल्क ऊपर की तरफ इस्तेकाम की तरफ जाता है, इस्तेकाम की तरफ जाता है, और ये वाहिद इलेक्शन हमारे मुल्क में हुआ है कि जो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा कभी नहीं इलेक्शन हुआ होगा, जिसके बाद हर तरफ मायूसी मायूसी। सर इतनी मुश्किलात के बाद इलेक्शन लड़ा, इतनी मुश्किलात के बाद जीत भी गए, सब कुछ हुआ, अब तो ज़रा सीटें वापस हो रही हैं, तो उस तरह से रिएक्शन नहीं सामने आ रहा आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से? मतलब खामोश है, मान लिया, मूव फॉरवर्ड करना है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखें, कल जब मेरा रिकाउंट का फैसला हुआ, उसके बाद मेरा ख्याल है आप मेरे तमाम जो पार्टी के कायदीन है, आप तमाम जो चैनल्स हैं उन पे देख लें, हर प्रोग्राम में मेरी सीट का तज़किरा हुआ। मैं तमाम जो मेरे मीडिया पे मेरे साफी भाई हैं और जो तमाम लीडरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त जो करंट इशू है फॉर्म 45-47 से भी आगे का हो गया, रिकाउंट के चक्कर में जो सीटें हराई जा रही। तो वो अब यही वजह हो सकती है ना कि कुछ तो हमने ये भी सुना कि पहले किसने कमिटमेंट की हुई थी कि भाई ठीक है नोटिफिकेशन निकाल लें, देख लेंगे, मिस कमिटमेंट कर रहे हैं, तो शायद उस बिना पर भी ये हो रहा है। नहीं, इसमें देखें जो इलेक्शन रूल्स के मुताबिक है, ये जो MNA की सीट है जो 5% के हिसाब से होता है, आपको पता ही MP MNA का, तो मेरा डिफरेंस जानबूझ के उधर तक रखा गया था, क्योंकि शायद दुनिया को पता है कि बिलाल एजाज जो है वो डाई हार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है और इमरान खान के साथ है, तो शायद मुझे उस चीज की सजा मिली है। मतलब बिलाल एजाज को शायद लास्ट पे रखा गया कि
एक ऑप्शन दे देते हैं, अगर मान नहीं गया नहीं तो ठीक है, नहीं मेरे मान लिए गया कोई तो ऑप्शन नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी ऑप्शन जो है वो सिर्फ इमरान खान है और कोई ऑप्शन नहीं। लास्ट में ये बता दें, जो इस वक्त पार्टी की सियासत हो रही है पंजाब की हद तक खासकर, मुतमईन है आप, मिल जाएंगी इस तरह सीटें आपको? जी इंशाल्लाह जरूर मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी। इंशाल्लाह बाई इलेक्शन आ रहा है, आप बेफिक्र नहीं, इंशाल्लाह बल्ला निशान बहाल होगा और आप फिर देखिएगा कि जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने और खासकर पंजाब की अवाम ने इमरान खान के नजरिए, इमरान खान की सोच से प्यार किया है। इंशाल्लाह जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो इमरान खान के निशान को ढूंढ कर अल्लाह ताला के फजल से पंजाब की अवाम वोट भी कास्ट करेगी। और जो इस वक्त पंजाब की सियासत है, पंजाब में भी और फेडरल में भी भरपूर अपोजिशन हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह गवर्नमेंट पंजाब में नहीं नजर आ रही अपोजिशन। हाँ देखिए, ज्यादातर जो पंजाब के हमारे एमपीज है वो नए चेहरे हैं और मेरा ख्याल है किसी भी फील्ड में जब आप नए आते हैं तो आपको टाइम लगता है समझते हुए, सीखते हुए। तो मियां असलम इकबाल साहब को इसी बिना पे अभी तक स्क्रीन से आउट रखा गया कि जिस दिन मियां असलम इकबाल साहब मैदान में होंगे, आप अल्लाह ताला के फजल करम से पंजाब में भी, पंजाब असेंबली में भी एक नया रंग देखेंगे। मियां साहब क्यों नहीं आ रहे? देखिए, मैंने पहले आपको बताया मियां साहब को माशाल्लाह पाकिस्तान की अदलिया से जमानतें मिल चुकी हैं, ठीक है, और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं और खासतौर पे खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है मैं सीधा पिंडी से अपनी बेल्स कराने के बाद आपके पास आया हूँ। फिर लाहौर जाना है शायद, फिर अभी लाहौर जाना, फिर सरगोदे जाना, फैसला यानी अल्लाह ताला के फजल से हर जिले में पर्चे हैं। तो बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर और कोई भी एमएनए एमपी है जो कानून से अपने आप को बाहर नहीं समझता, तो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। चले, मुझे आखिर में सिर्फ ये बताएं, जो आपके मुखालिफ उम्मीदवार को जिताया गया है, जी जी, ये इन्फॉर्मेशन भी है कि शायद वो पीटीआई में आना भी चाहते थे, फिर वो किसी सियासी जमात के नहीं, उनके बंदे हैं इसलिए उनको जिताया गया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अल्लाह ताला का शुक्र और फजल है, मुझे बड़ा फख्र है कि उस हल्के में अगर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट अवाम भी समझती है, वो बिलाल एजाज को समझती है। ठीक है, ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, एजाज की बात है। मुखालिफ के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मुखालिफ के हवाले सिर्फ ये कहूंगा कि इंसान में इखलाकी इक़्तिदार होनी चाहिए और जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो कमी है वो हमारी इखलाकी इक़्तिदार की कमी है। अगर मैं अल्लाह माफ करे इलेक्शन हारता तो मैं बड़े खुले दिल के साथ अपनी हार तस्लीम करता, ना कि मैं कोई दो नंबरी या कोई गोंडा तरीका ढूंढता अपने मुखालफिन को ज़ेर करने के लिए। ये थे बिलाल एजाज राना, जीते हुए थे, वोट डाल दिया और फिर रिकाउंटिंग की बुनियाद पर इनको हरा जाएगा। और यहाँ सबसे बड़ी मुज़ीका ख़ेज़ बात यह है कि जो वोट रिजेक्ट हुए हैं 11,000 के करीब, वो सिर्फ बिलाल एजाज के ही हुए हैं, किसी और उम्मीदवार के नहीं हुए या फिर जिसको जितवाया गया उसके नहीं हुए। ये हो रहा है और इस तरह आगे अगर बढ़ा जाएगा तो फिर इस्तेकाम तो दूर की बात है, ये आवाम सड़कों पर आएगी और अपना हक लेगी।